भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कल कथा में कहा था कि एक मानव का देह मनुष्य का शरीर मिल भी जाए और भगवान की भक्ति ना मिले, भगवान का भजन ना मिले, भगवान का स्मरण ना हो, तो वो मानव देह किसी काम की नहीं। एक जानवर की चर्म, एक जानवर की चमड़ी, खाल काम आ जाती है, पर मानव की यह चमड़ी भी किसी काम की नहीं रहती मरने के बाद। कुछ हमारे आज के समय के एक आनंदमय पल हमारी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में आते हैं कि मरने से पहले अपने नेत्रों को दान कर दो, मरोगे तब वो लेकर चले जाओ। जाते जाते भी हम कम से कम अपनी आंखों को दूसरों को देकर इन नेत्रों को जीवित रख सकते हैं और दुनिया को देख सकते हैं अपने नेत्रों से दूसरे को देखकर। और एक भ्रांति लोगों ने उत्पन्न कर दी कि भाई आंख निकल जाएगी तो फिर वापस जन्म मिलेगा तो अंधे पैदा हो। बुरा कर्म कर कर थोड़ी ना जा रहे हो जो अंधे जन्म लोगे। किसी का भला कर कर जा रहे हो तो परमात्मा और कृपा कर कर ज्योति प्रदान करते। नेत्रदान कोई जीते जी तो आपके शरीर से नहीं निकाल रहा। जब प्राण चले गए, शरीर चला गया, तब नेत्रदान हुआ और वह नेत्रों ने ना जाने कितनों को रोशनी प्रदान कर दी। बन सके, मेरे भगवान शंकर जी ने तो दुनिया को केवल दान करना ही बताया। मेरे बाबा ने जितना मेरे शंकर भगवान ने दान किया शायद दुनिया में कोई दान नहीं कर पाया। खुद रहे कैलाश पर, खुद रहे गुफा में, खुले आसमान में और दुनिया को सोने का महल दे दिया। भगवान नारायण को लक्ष्मी प्रदान कर दी, ब्रह्मा जी को वीणा वादनी दे दी, सरस्वती, और खुद ने अपने स्थान जो बनाया वो बिल्कुल शून्य में बनाया, एकदम शून्य। उसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, केवल जनमानस को देना, प्रदान करना, दान करना, ये शिव ने सिखाया, भगवान शंकर ने सिखाया। भगवान विष्णु जी ने तप करा, साधना करी, और तप साधना करी तो उनको अपना सुदर्शन चक्र भी दे दिया। नहीं तो वो सुदर्शन चक्र तो स्वयं मत खसकाओ, ए बेटा मत खसकाओ, बहुत सारी जगह है, बैठ जाएंगे, शांति रखो, कथा चल रही है, अब डिस्टर्ब ना करें। शिव तत्व भगवान शंकर खुद
शून्य में रह रहे हैं, खुले में रह रहे हैं, आकाश में रह रहे हैं, कैलाश पर रह रहे हैं। पर भगवान नारायण भी अगर आए और उनने कुछ मांगा तो उनको अपना खुद का सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को दे दिया। भगवान नारायण को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान कर दिया। किसको नहीं दिया? भगवान कृष्ण आए तो उनको भी एक एक रानी को 11-11 संतान दिए। भगवान राम आए, आपका भक्त है लंकापति रावण और इसकी लंका पर चढ़ाई करना साधारण नहीं है। किसी शिव भक्त के ऊपर आक्षेप करना, उंगली उठाना, अपशब्द कहना, यह कोई साधारण विषय नहीं है। भगवान शंकर की आराधना हम फिर कहेंगे, ना जाने कौन सा पुण्य जलगांव वालों का रहा है जो ये कथा यहाँ पर। नहीं तो हमने इन बहन जी को तो कहा दिया था समिति के लोगों ने कि कथा धाम पर होगी, ऑनलाइन है तो धाम से हो। धाम से इसलिए कथा को ऑनलाइन करा जाता है या किसी तीर्थ से कि जो आए उसको स्वीकार। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ लो, कथा सुन लो और अपने जीवन को सार्थक कर लो। बाबा से जो मांगना है मांग लो। इसलिए कथा को ऑनलाइन धाम से रखा जाता है या किसी तीर्थ से रखा जाता है। भगवान शिव देना सिखाते हैं और जिस व्यक्ति की जिंदगी में देने की आदत हो जाती है फिर परमात्मा उसको इस लायक बना देता है कि वो दोनों हाथों से लुटाता रहता है। एक बहन ने अपने पत्र में लिखा, अभी हम पत्र पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा कि मेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने शिव को पिता मान लिया और इतना नहीं था मेरे पास में कि मैं कुछ दे सकूं। संघर्ष का जीवन था, क्या देते। पर किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा के पंडाल में अगर कोई बैठता है तो उसका मुख झूठा कराना चाहिए। मुख झूठा कराना। वो बहन लिख रही है कि मैंने 40 रुपए की टॉफी खरीदी और 40 रुपए की चॉकलेट खरीद कर मैंने एक बार शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बांटी। मुझे क्या मालूम था कि वो 40 कब 40 लाख में बदल जाते हैं, यह अंदाजा नहीं। कब वो दे देता है। मेरा नाम कल्पना दत्तात्रेय चौधरी है, आप ही हैं। साधुवाद आपका प्रथम पत्र है, मैं बुलाऊंगा बाद में आपको बेलपत्र के लिए, बैठिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि 40 रुपए की चॉकलेट कब 40 लाख तक पहुंचा देती है, यह मुझे विश्वास नहीं था। दुनिया की दृष्टि में केवल ये शिव महापुराण की कथा है। दुनिया की दृष्टि में केवल एक सियोर वाला महाराज आता है, कथा बाँचता है, चला जाता है। पर आपको अंदाजा जब लगेगा जब कथा सुनने के बाद आप भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, अपने दुखड़े कहकर बाबा से अपनी तकलीफों को सुनाकर उस रज को प्रणाम कर कर जब जाओगे तो 3 महीने में जब बाबा आपकी मनोरथ मुराद पूर्ण कर देगा तो समझ में आएगा कि कथा क्या है। ये कथा है क्या? शिव महापुराण की कथा आखिर है क्या? तब समझ में आएगा। इसको समझना किसी के बस की बात नहीं।
कौन समझे इसको? पूरा जीवन निकल जाए मनुष्य का, पूरी जिंदगी चले जाए मानव की, तो भी नहीं समझ पाता कि शिव की अविरल भक्ति है क्या। देखिए, परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता, ये 4 चीजें। पहले नंबर पर है परिश्रम। आप कुछ करना चाहते हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, खूब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो, तो आपकी जिंदगी में परिश्रम करना जरूरी है। दुनिया का कोई महाराज आपकी किस्मत को नहीं बदल सकता, क्योंकि अपनी बटन अपने को लगाना। अपने सिर में दर्द हुआ तो गोली अपने को खाना है। पति के सिर में दर्द होगा तो पत्नी गोली खाएगी तो आराम लगेगा क्या? खांसी चली हमको और हम तुम्हें इशारा कर दें कि खांसो री जी हम खांसो, तो हमारी खांसी बंद हो जाएगी क्या? छींक हमको आ रही है और हम हमारे जीजाओं से कह दें कि तुम छींको, तो वो छींक मान्य होगी क्या? अपना दुख अपने को मिटाना, अपना कष्ट अपने को मिटाना। कोई दुनिया का कोई महाराज ऐसा नहीं है तुम्हारे दुख को मिटा दे। तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं मिटाना पड़ेगा, परिश्रम कर कर, मेहनत कर कर और भगवान शंकर पर विश्वास कर, शिव पर भरोसा कर, शिव पर विश्वास कर। एक परिश्रम जब व्यक्ति करता है तो उसकी सफलता उसके साथ चलती है। हम बेटा बेटियों से कहते हैं कि तुम क्यों टेंशन लेते हो, एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ दूसरा होगा, दूसरा नहीं हुआ तीसरा होगा, तीसरा नहीं हुआ चौथा होगा, थोड़ा इंतजार तो करो। हमारा फर्स्ट सेम क्लियर ही नहीं हो रहा गुरुजी, हमारा सेकंड सेम क्लियर नहीं हो रहा गुरुजी। क्यों नहीं हो रहा? मतलब आपने परिश्रम करना बंद कर दिया, मेहनत करना कम कर दिया। कोई नहीं बदल सकता, आप स्वयं बदल सकते। आप में वो बल है कि कलेक्टर की कुर्सी पर भी आप बैठ सकते हो और एसपी की कुर्सी पर भी आप बैठ सकते हो। पर अपना परिश्रम ही नहीं करना हमको, और हमको विचार करना है कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी किस्मत बदल दे, तो फिर ऐसे मिलेंगे पर आपसे थोड़ा बहुत कहेंगे कि लाओ इतना धन ला कर दो, इतनी पूंजी ला कर दो, हम तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। मालूम पड़े अगर कोई किस्मत बदलता होता तो सबसे पहले वो अपनी ही नहीं बदल लेता। परिश्रम आपकी जिंदगी को श्रेष्ठ बना देता, मेहनत। और परिश्रम के साथ में जरूरी है विश्वास। और विश्वास भी किस पर? कुटुंब पर करा, रिश्तेदारों पर करा, मित्रों पर करा, नातेदारों पर करा। एक ना एक दिन हो सकता है कि धन के लोभ में या अपने भले के चक्कर में तुम्हारा विश्वास टूट जाए। पर विश्वास एक जगह का कभी नहीं टूटता, वो है मेरे देव अधिदेव महादेव पर करा गया विश्वास। मेरे शंकर भगवान का भरोसा कभी नहीं टूटेगा, मेरे शिव का विश्वास कभी नहीं टूटेगा। आपने अगर भगवान शंकर जी पर भरोसा किया है कि मैं परिश्रम भी कर रहा हूं, मेहनत भी कर रहा हूं और साथ में मैंने शिव पर विश्वास भी कर रहा हूं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मतलब मेरी समस्या मिटेगी, मेरा दुख समाप्त होगा, मेरा कष्ट मिटेगा। अब वो दुख आपका नहीं रहा। जब आपने किसी पर भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया,
तुमने कह दिया कि मैं तेरे पर इतना विश्वास करती हूं कि मैं तेरी हूं, तू मेरा। मतलब अब तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस वही डलवाएगा। निश्चित विश्वास है ना तुम्हारा, भरोसा है ना तुम्हारा। अब तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस तुम्हें नहीं डलवाना, क्योंकि भरोसा तुमने उस पर कर लिया। मेरा मोबाइल का बैलेंस खत्म होने वाला है, कल खत्म हो जाएगा। एक कॉल नहीं गया तो शाम तक बैलेंस आ जाएगा। फोन नहीं आया मतलब बैलेंस खत्म हो गया। जब विश्वास दृढ़ हो जाता है और आप जब पूरे महीने शिव जी के मंदिर जाते हो और एक दिन अगर मंदिर नहीं पहुंचते तो शंकर भगवान को चिंता लग जाती है, जरूर इसके ऊपर कोई दुख आ गया है, मैं पता करता हूं। नंदी जाओ, क्या तकलीफ है मालूम कर कर आओ। नंदी कहता है कि उसके घर में तकलीफ है। तो नंदी, उसका दुख नहीं मिटा। नंदी कहते हैं कि दुख तो मिटेगा पर फाइल थोड़ी मोटी है। शिव जी कहते हैं चिंता मत कर नंदी, भूलवश यदि वो मेरी शरणागति में दुख में भी मेरा स्मरण कर लेगी, दुख में भी मुझे याद कर लेगा, तो विश्वास उसने मेरे पर करा है तो उसका दुख भी मैं मिटा सकता हूं। अब कई लोग ऐसे हैं संसार में जो अपने को एक बीमारी लग गई, एक तकलीफ लग गई, एक दुख आ गया, किसी का किडनी गड़बड़ हो गया, किसी का लीवर गड़बड़ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, और उसने अपने आप को सोच लिया कि अब तो मेरा अंत समय आ गया, अब मैं मरूंगी, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब तो मेरा शरीर बेकार हो गया। जो बार बार ये स्मरण करता है कि अब तो मेरा शरीर बेकार हो गया, अब तो मैं बिल्कुल बेकार हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी जिंदगी में अब तो मरने का समय आ गया, तो तुम निश्चित तो मरोगी, पक्का, और जल्दी मरोगे। पर तुमने सोच लिया है ऐसी बीमारी तो मैंने सुना है कथा में, कई महाराजों का पत्र मैंने सुना, वो सीवर वाला महाराज बाजता है कि कैंसर जैसा रोग ठीक हो गया, टीबी लीवर किडनी जैसा रोग ठीक हो गया, तो मैं शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और अच्छी होकर मानूंगी तो अच्छी हो जाओ। अपने हारे हार है और अपने जीते जीत। हम हारे कि हार गए और हम जीते कि जीते। अपने को भी तो जीतना। डॉक्टर बोला है घुटने बदलना है, हम डॉक्टर को शिव का रूप मानते हैं। हमारी शिव महापुराण की कथा में एक वर्णन आता है, उमा संहिता में शिव महापुराण में वर्णन किया गया कि मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर जब पार्वती जी सूखे पत्तों का सेवन करती रहीं, करते करते पत्तों का सेवन छोड़ दिया, दुर्बल हो गईं, तब भगवान देवाधिदेव महादेव औषधि लेकर पार्वती जी के पास पहुंचे थे। तो हम जितने दुनिया के डॉक्टर हैं इन सबको शंकर कहते हैं, ये शिव का एक रूप है। इसलिए हम कहते हैं कि शंकर पर विश्वास करो, लोटा भर जल चढ़ाओ, जो बताया जाए वो करो, पर उससे पहले अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, अपने हॉस्पिटल जो नज़दीक में डॉक्टर हैं उनके पास जाओ, उससे जाकर जांच कराओ, जो दवाइयाँ दे वो खाओ, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। जो पार्वती जी के पास गए थे औषधि लेकर, तो मेरे शिव भी डॉक्टर बनकर ही गए थे। शिव अपने हारे हारे और अपने जीते जीत। अपन क्यों हारे? डॉक्टर ने कहा कि घुटने बदलना पड़ेंगे, उनसे कहो डॉक्टर साहब दवाई दीजिए, गोली दीजिए, जांच करिए। अब मैंने आपको दिखा लिया, अब एक बार मेरे महादेव को और दिखा लिया। रोज अपने घर से एक लोटा जल भरो, शिव जी के मंदिर जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र लेकर, घुटना, कमर, पीठ कहीं पर भी तकलीफ है तो नंदी के ठीक पीछे, राइट में नहीं, नंदी के ठीक पीछे बैठो और भगवान शंकर का नाम लेकर कुंदकेश्वर का बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। 1.5 महीने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाओ, एक बार मेरे घुटने की जांच करिए, डॉक्टर कह देगा अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं, घुटने ने काम करना प्रारंभ किया। आप जीत गए। इसको कोई सियोर वाला महाराज ने नहीं जिताया, इस बीमारी को किसी ने नहीं भगाया, इस बीमारी को आपने भगाया अपने विश्वास के बल पर, अपने भरोसे के बल पर, अपनी दृढ़ता के बल पर।
और मैं तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन शंभू, मैं तेरी पतन हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छड़ना कटी जागी। भोले मैं तेरी पतन शंभू, मैं तेरी पतन। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा 4 चीजें बता रही है। पहले नंबर पर है परिश्रम, दूसरे नंबर पर है पारदर्शिता, तीसरे नंबर पर है प्रेम और चौथे नंबर पर है पवित्रता। कुछ करना है, सफल होना है, परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए अगर कुछ करना है तो उसमें पारदर्शिता रखना पड़ेगा। पारदर्शिता समझते हो? कभी एक मां कभी अपने किसी बहू से सामने या अपनी बेटी से यह ना कहे कि मुझे बड़ी बहू अच्छी लगी कि छोटी बहू अच्छी लगी, मेरा बड़ा बेटा ज्यादा अच्छा है कि छोटा बेटा ज्यादा अच्छा है। कभी मां अपने मुख से ना कहे, कभी मां अपने मुख से यह ना कहे कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी बहू अच्छी है। क्यों? बुढ़ापा आते आते गेंद किसी भी पाले में जा सकती है, किसी से भी पाला पड़ सकता है। आपकी पारदर्शिता एक जैसी होना चाहिए। मेरी बड़ी बहू भी बहुत अच्छी है, छोटी भी बहुत अच्छी है, मेरा बड़ा बेटा भी बहुत संभालता है, छोटा भी बहुत संभालता है। मेरी बड़ी बहू हो सकता है थोड़ा भोजन बनाने में उसका ध्यान नहीं जाए, परंतु बाकी के काम वो कर लेती। मेरी छोटी बहू बाकी के काम में ध्यान ना जाए पर भोजन अच्छा बना देती। पारदर्शिता बराबर रखी। क्लीन समाज में, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में पारदर्शिता होना चाहिए। एकदम आमने सामने दिखे, कुछ छुपे ना। बहू अपने भीतर बातों को छुपाती 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 छुपाती, कितना सुंदर कहा शिव महापुराण में। काशी में नंदन वन में माता पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे और मां जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शंकर से 2 वर मांगे थे। पहला वर था कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। पार्वती जी, शिव जी ने कहा मैं और गुरु मंत्र? हाँ, वचन दे दिया, ठीक है। पार्वती जी ने कहा कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र दिया? भगवान शंकर कहने लगे काशी में गुरु मंत्र देकर उसके कान को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा, तुझे दिख जाएगा कि मैंने गुरु मंत्र दिया है। इसलिए काशी में मरने वाले को भगवान त्र्यंबक मंत्र प्रदान कर कर कर्ण को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। दूसरा वर पार्वती जी कहती है मुझे दूसरा वर दीजिए, जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बहुत बढ़े, ये वर मुझे प्रदान कर दीजिए। शिव जी ने वर दिया। जिस पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता उसका झगड़ा अदालत पहुंच जाता है, और जिस पति पत्नी का झगड़ा होता है वो वहीं पर सिलट जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। उसने अपने मन का गुबार निकाल दिया, अपशब्द बोल दिया, ताने दे दिया। एक पत्नी ने पति से कहा लड़ाई में झगड़े में, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो जानवर हो। इतने में पति ने कह दिया तू बिल्कुल सत्य कह रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। उसमें क्या, उसमें गलत क्या हुआ?
सब श्रेष्ठ हुए। तो जहां झगड़ा हुआ वहां मन के गुब्बार निकल गए, जहां झगड़ा हुआ वहां मन का मेल निकल गया। तुम देखना, जिस सास बहू में, देवरानी जेठानी में, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने के बाद जब शांति होती है तो दोनों में इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वापस में, जा भैया को जरा चाय दिया, बहू कहती है जा मम्मी जी को चाय दिया, सास कहती है वो तेरी जेठानी नहीं आई, जा उसको चाय दिया। प्रेम बढ़ रहा है, मतलब गुब्बार खत्म हो, गुस्सा खत्म। दो वर मांगे हैं, उसमें एक वर मांगा कि झगड़ा हो तो प्रेम बढ़े, प्रेम। वो एक सहज भाषा में, हमारे यहाँ ब्रजभाषा में लोग गाते ना, और तेरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया, तेरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया, लगे ना मोरी गैया, लगे ना मोरी गैया, लगे ना मोरी गैया, लगे ना मोरी गैया। अरे तेरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया, तेरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया। सबकी गैया आप चराते, सबकी गैया आप चराते। बाबा, जब सबकी गौ माता आप चरा रहे हो तो मुझसे क्यों नहीं, मेरी क्यों नहीं? किस लिए, क्यों? तो कहते हैं कि भगवान उस गोपी से ज्यादा झगड़ा करते थे तो उसी गोपी के लिए बात करते थे, उसी गोपी के लिए। तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है उससे जब झगड़ा हो जाता है तो किसी से भी बात करोगे तो वो बेस्ट फ्रेंड को याद जरूर करोगे, उसका नाम मत लेना। वो अनीता ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब खुद बोल रही अनीता, और अभी कह रही है नाम मत लेना। हर पल उसकी याद आ रही है, हर घड़ी उसकी याद। हम तो कहते हैं कभी कभी भगवान से भी झगड़ा कर लिया करो, भगवान से। मीरा कहीं थारी मासी लागे नामदेव कहीं चाचा जी, और हम कहीं थारा दुश्मन लागे सुन ले महाराज ठाकुर जी। हम क्या तेरे दुश्मन? इन सब की रिश्तेदारी है। मीराबाई का जहर का कटोरा अमृत बना दिया, नामदेव जी के लिए मंदिर का दरवाजा बदल दिया, और हम इतने दिन से तेरे पास आ रहे हो तो हमारी सुन ही नहीं रहा। कर्मा कहीं थारी चाची लागे और तुकाराम कहीं फूफा जी। कर्मा तेरी चाची लगती है और तुकाराम जी तेरे फूफा जी लगते हैं, जो उनको अपने में समाहित कर लिया, अपने भीतर समाई। राष्ट्र के 4 संत ऐसे हैं जिसको भगवान ने अपने अंदर समाया है, जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली। पहले नंबर पर थी मीराबाई जो द्वारकाधीश में समा गई थी। दूसरे नंबर पर है संत तुकाराम जो श्री हरि विठल में समा गए थे। तीसरे नंबर पर है चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ में समा गए थे। और चौथे नंबर पर है रामकृष्ण परमहंस जो जगत जननी जगदम्बा में समा गए थे। ये राष्ट्र के वो 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं, जिनकी बॉडी नहीं मिली। स्वयं सा शरीर भगवान की मूर्ति में समा है, सा शरीर भगवान में समा गया। मरने के बाद नहीं, जीते जी।
तुकाराम जी ने हरि विठ्ठल पांडुरंगा, हरि विठ्ठल 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 विठ्ठल, और विठ्ठल पांडुरंगा ने हाथ फैलाए और संत तुकाराम जी को अपने में समाहित कर लिया। मीराबाई द्वारकानाथ के मंदिर के बाहर खड़ी, गांव के लोग लेने आए थे मीरा को, पति आया था लेने, मीरा कहे मैं जाऊंगी नहीं, द्वारकाधीश ने हाथ फैलाया, मीरा को अपनी मूर्ति में समाहित कर लिया। चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ ने अपने में समाहित कर लिया। रामकृष्ण परमहंस को माँ दुर्गा शारदा आई और गोदी में बिठाकर अपने में समाहित कर लिया। जिनकी कोई समाधि ही नहीं है, जिनकी बॉडी ही नहीं है, जिनका अंतिम संस्कार ही नहीं है, स्वयं भगवान उनको समाहित कर जीते जी। कभी कभी भगवान से झगड़ा कर लिया करो। कर्मा कहीं थारी चाची लागे तुकाराम जी फूफा जी, और हम कहीं थारा दुश्मन लागे सुन दे मारा ठाकुर जी। हम क्या तेरे दुश्मन? हमारे लिए भी तो कुछ कर दे। इतना तंग करता है, इतना परेशान हूं मैं, रोज तेरी सेवा करती हूँ, रोज अर्चना करती हूँ, रोज चाकरी करती हूँ, और तू मेरा सुनता नहीं। सबकी गैया आप चराते, सबकी गैया आप चराते, और मेरी गैया क्यों बन बन भटकी, मेरी गैया क्यों बन बन भटकी। हे मेरे बाबा, सब सखियन संग रास रचाते, सब सखियन संग रास रचाते, मेरे कान्हा मुझसे क्यों नहीं पटती, मेरे कान्हा मुझसे क्यों नहीं पटती। हे भगवान, सबके साथ रास रचा और मुझे छोड़ दो। क्यों? और तुमरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया, तुमरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया। परमात्मा से कभी कभी झगड़ा भी सार्थक हो जाता। पहले नंबर पर है परिश्रम, दूसरे नंबर पर है पारदर्शिता। अपना जीवन में छुपाना। महाराज, एक बात याद रखना कि अपनों से क्या छुपाया जाए। तिजोरी में कितना धन रखा है आपको मालूम है, पर एक और है आपके घर में जिसको सब मालूम है कि आपकी तिजोरी में कितना रखा है। या तो तुम नाम बता दो, नहीं तो मैं बता देता हूं। तुम्हारी तिजोरी में कितना माल है, एक तुम्हें मालूम है, और दूसरा तुम्हारे घर में एक और है जिसको मालूम है। जो तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, उनको सब मालूम है क्या हो रहा है। चुप रहता है वो, घर के अंदर बैठा रहता है वो एकदम चुप। तुम तो इतनी सी खड़ी शक्कर दे के उसको संतुष्ट कर देते हो। खड़ी शक्कर, ये खड़ी शक्कर भी हमने महाराष्ट्र में आके सीखी है। पहले हमने एक जनी से कह दिया था कि हमारे भगवान को भोग लगाने के लिए मिश्री चाहिए, वो इतना बड़ा पाउच ला कर दे गया मिश्री का, और उसके साथ में चूने की डब्बी भी दे गया। हमने पूछा ये क्या है, तो कि मिश्री। हमने कहा ये मिश्री कब से हो गई, हमारे ठाकुर जी तो ये मल के खाते ही नहीं, तो मिश्री ला के दे।
तो ऐसा बोलो ना कि खड़ी शक्कर चाहिए। हमने कहा हमको क्या मालूम था कि खड़ी शक्कर, यहाँ बहुत घपला है। इसलिए हमने तुमसे कल पूछा था तुमचा मुलगा मुलगी चांगला है, तुमसे पूछा था कि वो ठीक है ना। बस यहाँ बड़ा घपला है, बड़ा सोचना पड़ता है। यहाँ भोजन भी आए तो बड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है, बहुत ध्यान रखकर। एक बार हम मंगरूल पीर में कथा करने गए और वहाँ पर नारायणी बाई मुंदड़ा कथा करवाई और उन्होंने हमको भोजन की थाली रख दी। अब उन्होंने एक सब्जी इतनी सी रखी, अब हमारा तो जान जल गए। हमने सोचा बताओ इतनी सी सब्जी, इतना बड़ा गुरुजी सब्जी तो ज्यादा रखना था। अब शरीर ही देख लेती तो कम से कम मालूम पड़ता कि सब्जी अपन को कितना रखना। तो वो नारायणी भाई मुंदड़ा ने इतनी सब्जी, दाल और एक गिलकी की तुरई की सब्जी रखी। अब हमने सोचा जो सबसे कम है अभी नारायणी भाई से कहूंगा कि भाई और सब्जी ला, और एक कोरा तोड़ा और पूरी सब्जी को लगा के मुंह में खा गया। अब हमको क्या मालूम था कि वो ठेसा था। अब इतना ठेस पहुंचाया कि 4 दिन तक नारायणी बाई से कहा कि दवाई ला दो। कथा में 4 घंटे बैठना है तो थोड़ा ठेस पहुंच गई शरीर को, इतना ठेस। तो यहाँ बहुत घपला है, खाने में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान, सावधानी पूर्वक। पहले उसको टच करके देखना पड़ता है सही चीज है गड़बड़ है तो बड़ा अच्छा। तो शिव कथा कर रही है, पारदर्शिता रखिए, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पर कथा कर रही है प्रेम, परिश्रम, पारदर्शिता और परिवार में यदि सुख चाहते हो, मन की शांति चाहते हो, तो जितने घर के सदस्य हैं सब एक दूसरे से प्रेम करना प्रारंभ कर दें तो वो हमारे जीवन की सफलता है। आज सबसे ज्यादा कमी हो गई है प्रेम की। प्रेम और प्यार में अंतर होता है, वो दोनों को एक भाषा में नहीं लेना। प्यार खून खच्चर करा देता है, प्रेम कभी खून खच्चर नहीं कराता। प्रेम था भगवान कृष्ण और राधा रानी का, इतना प्रेम था कि भले भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से आनंद के साथ विवाह कर लिए, पर राधा जी उनको स्मरण करती रही। ये प्रेम है, ये प्रेम, ये प्रेम। प्यार एक ना एक दिन नफरत उत्पन्न कर सकता है, पर प्रेम कभी नफरत उत्पन्न नहीं करता। प्यार में बदला होता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, तुमने मेरे साथ ऐसा करा तो मैंने तेरे पर इतना विश्वास करा था, तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। प्यार में नफरत हो सकती है पर प्रेम में नफरत नहीं हो सकती। इसलिए निवेदन है मेरे शंकर भगवान से प्रेम करो, इतना करो कि तुम्हारे दुख सारे शिव के हो जाएं और शिव तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। प्रेम करिए। अभी एक रिसर्च करा विदेश में कि इतना हार्ट अटैक आ कैसे रहा, लोग इतना मर क्यों रहे। एक्सरसाइज कर रहे हैं निपट गए, नाच रहे हैं शादी में अटैक आ गया, रिसेप्शन में खा रहे थे मर गए, गरबा खेल रहे थे मर गए, किसी काम से जा रहे थे मर गए। इतना हार्ट अटैक आने का कारण क्या है? तो रिसर्च में निकला कि आज का व्यक्ति अपने दिल को लगा नहीं पा रहा। जो दिल किसी से लगता नहीं है, फिर वो दिल हॉस्पिटल में खुलता है, ब्लॉकेज हो जाती है, उस दिल को लगाओ। विदेश में लोग उस दिल को लगाने के चक्कर में कहीं कुत्ता पाल लेते हैं, कहीं किसी से जीव लगा लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं। हम तो आपसे करें
आप भारत की भूमि पर रहते हो, शिव जी से दिल लगा लो। जो दिल शिव से लग गया फिर वो दिल खुलेगा नहीं हॉस्पिटल में वही